नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल स्माइल टिप्स में। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियां अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं दूर होती है। आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली छा जाती है, सुखमय जीवन हो जाता है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल को इसका समापन होगा। 16 अप्रैल को अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होगा और 17 अप्रैल को नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन और रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की जो नवरात्रि है इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि है, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान करती हैं और घर में सच्चे हृदय से यानी कोमल वाले व्यक्ति के सभी संकटों का निवारण माँ शीघ्र करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, गरीबी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो वो भेंट स्वीकार कर लेंगे। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझे उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मोह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें स्वागत? दोस्तों, कन्या जब आपके घर पर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए और फिर उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखें कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां भरने के लिए यानी मरने के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें, लेकिन 1-2 करके आप पूरियां दे सकते हैं, इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जाता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह पैकेट खिलाते हैं, जो कि वो अच्छा नहीं माना जाता, अनर्थ हो जाता है इससे, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है, माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिससे लहसुन प्याज जिसमें होता है। कई चीजें तो ऐसी भी होती है जो मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर खिलाते हैं, तो जैसे कि दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है।
खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या फिर पत्ते से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत ही प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होता है। लौंग से लौंग में नौ दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कोई भी धन की कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छुएं और अपने मन में अपनी प्रार्थना करें, यानी मन ही मन प्रार्थना करें। पूरा करने के लिए सच्चे दिल से मांगी हुई दोस्तों मुरादें माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर आपको कुछ संकेत मिल जाए तो समझ लेना माँ दुर्गा आपसे बेहद प्रसन्न है। ये संकेत बताते हैं माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद देने जा रही हैं। लेकिन इतना बता दें दोस्तों कि कन्याओं को भोजन खिलाते समय आप साफ सुथरा यानी कि जगह जरूर रखें और अच्छी तरह से आपकी साफ सफाई का ध्यान रखें। और कन्याओं को आप जैसे कि सेव वगैरह भी दे सकते हैं और कन्याओं को आप इस दिन खीर वगैरह भी खिला सकते हैं और कन्या पूजन उन्हें बहुत ही खुशी खुशी करें। यानी कि आप 1 से लेकर 9 तक की संख्या में आप या फिर जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं को भोजन खिलाएं। और कन्याओं को आप गिफ्ट स्वरूप यानी उन्हें आप पैसे भी दे सकते हैं, सेव दे सकते हैं, नारियल दे सकते हैं और उन्हें चुनरी भी दे सकते हैं। फलों में जैसे सीताफल वगैरह दे सकते हैं। आइए कुछ संकेत जान लेते हैं जो आपको अगर नवरात्रि में दिख जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जो बोए हैं और किसी कारण से नहीं उग पाए हैं तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जौ अगर सूख जाए या फिर वो पीले पड़ जाए तो ये अच्छा नहीं समझना चाहिए। ये साल आपका खराब होने वाला तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। धन हानि होने के संकेत माने जाते हैं, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती अवश्य कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसलिए माता से क्षमा अवश्य मांग लें। अपने भक्तों को अवश्य वो माफ कर देती हैं। और दोस्तों, जौ हरे भरे हो जाते हैं तो शुभ संकेत होते हैं। इससे आने वाला समय बहुत ही शुभ होता है। धन लाभ होगा, माता की कृपा बरसेगी। और 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का जौ के बीचों बीच अगर आप मिट्टी में दबा दें और फिर आप इसे धन के स्थान पर रख दें तो सुख समृद्धि हमेशा बरसती है। माता दौड़ी चली आती हैं। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाल देना चाहिए। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और बाद में इस सिक्के को आप यानी अपने धन पेटी अलमारी पे जरूर रख दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट में लिखेगा जय माता रानी, आपका स्वागत है हमारे घर में।